गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 माय डियर वन। तो इसका मतलब होता है कि हमारे कोई प्रिय, माय डियर मतलब जो हमारे सबसे खास होते हैं, वो इस पाठ का नाम है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ डू यू बिहेव इन योर स्कूल? तो क्या आपको पता रहता है कि आपको अपने स्कूल में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? डू यू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन? क्या आप अपने शिक्षक की कही गई बातों को सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं? नाउ रीड द पोएम टू फाइंड व्हाट द टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू डू। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। यह एक कविता है माय डियर वन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। ये कविता हमें क्या सिखाती है, इससे हमें क्या पता चलता है, बच्चों को क्या क्या करना चाहिए क्लास में, वो सब इस कविता के माध्यम से बताया गया है। लेट्स लिसन। तो चलिए अब हम लोग कविता सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। रीड एंड एंजॉय। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम का मतलब कि हमें स्कूल कब आना चाहिए? समय पर आना चाहिए। स्कूल में कभी लेट नहीं आना चाहिए। गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। और हमें प्रेयर मतलब प्रार्थना, जब स्कूल में जो असेंबली होती है, जो प्रार्थना होती है, तो हमें कैसे जाना चाहिए? लाइन में जाना चाहिए। ये नहीं कि भाग दौड़ करके कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा। इस तरह से हमारे विद्यालय का अनुशासन बिगड़ता है। तो हमें कैसे जाना होता है? लाइन में जाना होता है। 1 by 1 करके हम लाइन में जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू बी माई डियर वन, तो अगर आपको अपने शिक्षक का, अपने टीचर का प्रिय बनना है, खास बनना है, तो आपको क्या करना होगा? वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन? क्या आप हमारा प्रिय बनना पसंद करेंगे? क्या आप हमारे प्रिय बनना चाहेंगे? नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो आपको टीचर का प्रिय बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? टीचर्स की बात माननी पड़ती है। उसके लिए आपको स्कूल समय पे आना होता है। प्रार्थना में लाइन के साथ जाना होता है। इधर उधर भागना नहीं होता है। और कभी भी कूड़े कचरे को, जो बेकार चीज़ें होती हैं, वेस्ट मतलब बेकार, तो जो बेकार चीज़ें होती हैं, थ्रो मतलब फेंकना, तो हमें उन बेकार चीज़ों को ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हमारे स्कूल के, विद्यालय के प्रांगण में, मैदान में, ग्राउंड मतलब मैदान होता है, तो मैदान में कूड़े कचरे को नहीं फेंकना होता है। उसके लिए एक जगह निर्धारित होती है, वहाँ पे हम डालते हैं। गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड। फाउंड मतलब पाना। तो जैसे कोई चीज़ आपको खोई हुई मिल गई या कहीं पड़ी हुई गिरी हुई मिल गई, तो उसके लिए एक स्कूल में खोया पाया विभाग होता है, या नहीं भी होता है, जहाँ पर यदि आपके स्कूल में ना हो तो आपको क्या करना होता है? वो चीज़ें अपने टीचर को दे देनी होती है, अपने गुरुजन को, शिक्षक को दे देनी होती हैं। इफ़ यू लाइक टू बी माई डियर वन, यदि आपको हमारा मतलब शिक्षकों का प्रिय बनना है, तो वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन? तो क्या आप हमारा प्रिय बनना चाहेंगे? मतलब क्या आप शिक्षक के प्रिय बनना चाहेंगे? राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल। तो हमें हमेशा कहाँ पर लिखना चाहिए? पेपर मतलब कागज़ पे लिखना चाहिए। नॉट ऑन वॉल, नॉट ऑन वॉल, हमें दीवार पे नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो अपने घरों में भी क्या करते हैं, चौक से या कंकड़ पत्थर से दीवार पे लिखते हैं। ये क्या होती है? ये बुरी आदत होती है। इसी तरह हमें अपने स्कूल में भी दीवार पे या इधर उधर नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ अपने कॉपी में, नोटबुक में या कागज़ पे लिखना चाहिए। ग्रीट योर टीचर्स एल्डर्स ऑल। और हमें अपने सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने टीचर्स का भी सम्मान करना चाहिए, और उनको ग्रीट मतलब बधाई देना चाहिए। उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में हमें बोलना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें सम्मान करना चाहिए उनके कामों का, और अपने से बड़े लोगों का भी हमें आदर करना चाहिए। इफ़ यू लाइक टू बी माई डियर वन, यदि आप हमारे प्रिय बनना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, तो क्या आप लोग अपने टीचर्स के प्रिय बनना चाहते हैं? तो टीचर्स के प्रिय बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको समय पर आना पड़ेगा स्कूल, प्रार्थना में लाइन में जाना होगा, और
ग्राउंड में, मैदान में इधर उधर आपको कूड़ा कचरा नहीं फेंकना होगा। उसके बाद खोई पाई चीज़ों को अपने शिक्षक को देना होगा, वहाँ पे जमा कर देना होगा। उसके अलावा आपको दीवार पे नहीं लिखना होगा, आपको अपने कागज़ पे ही लिखना होगा। और अपने शिक्षकों का, अपने से बड़े लोगों का आपको आदर सम्मान करना होगा, तभी आप अपने शिक्षक के प्रिय बन सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम जानेंगे कुछ नए शब्दों को, न्यू वर्ड्स। नए शब्द क्या क्या होते हैं? प्रेयर। प्रेयर का मतलब इंग्लिश शब्द है। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। डियर वन मतलब किसी का खास होना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। एल्डर मतलब बड़ा। और ग्राउंड मतलब मैदान। और वेस्ट मतलब बेकार चीज़ें, कचरा। लेट्स रीड एंड कंप्लीट द राइम। राइम मतलब राइमिंग वर्ड मतलब कैसे? जैसे सीता गीता, जैसे कि रोहन सोहन, जैसे नाम होते ना जो उच्चारण में मतलब जोड़े वाले होते हैं, उनका जोड़ा बनता है। जैसे सीता गीता, लास्ट में ता आ रहा है तो क्या हो रहा है? ये राइमिंग वर्ड हुआ। उसी तरह रोहन सोहन लास्ट में न आ रहा है, मतलब एक ही जैसा समान उच्चारण हो। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, तो अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। तो ये दोनों टाइम और लाइन क्या हो गए? राइमिंग वर्ड हो गए। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, तो इसका क्या होगा राइमिंग वर्ड? गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड। राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, इसका क्या राइमिंग वर्ड होगा? ग्रीट योर टीचर्स एल्डर्स ऑल। लेट्स टॉक। विच थिंग्स डू यू डू वाइल स्टैंडिंग इन अ लाइन इन अ स्कूल असेंबली। तो स्कूल के प्रार्थना सभा में खड़े होते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है? कि आप लाइन में खड़े रहेंगे, आप इधर उधर नहीं करेंगे। से एज शो बिलो, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आई टेक माई मिड डे मील स्टैंडिंग इन अ लाइन। सिंग नेशनल एंथम, से प्रेयर, शो माई होम क्लास वर्क। तो हमें नेशनल एंथम भी खड़े होके करना चाहिए, और जिस तरह से हमें शिक्षकगण आदेश देते हैं उसका पालन करते हुए लाइन में खड़े होकर राष्ट्रगान करना चाहिए। और जब मिड डे मील का खाना खाने भी आप जाते हैं, मध्याह्न भोजन का खाना खाने, उस समय भी आपको लाइन में लगे रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे।